तो आज बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब हमें पूरी की पूरी सभ्यता की एक कमाल की कहानी की तरफ ले जाता है। तो चलिए बिना कोई भूमिका बांधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक हिंदू धर्म, इसकी शुरुआत हुई तो हुई कब? अब मजे की बात यह है कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। मतलब कई दूसरे धर्मों की तरह हम ये नहीं कह सकते कि भाई इस एक इंसान ने या इस एक साल में इसकी शुरुआत की। तो फिर जवाब क्या है? चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये जो खोज है, ये किसी तारीख से शुरू नहीं होती, बल्कि एक नाम से होती है। और इस नाम की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इसकी जड़ें किसी धर्म में नहीं, बल्कि भूगोल में है। देखिए, हिंदू शब्द जो है वो शुरू शुरू में किसी धर्म के लिए था ही नहीं। असल में ये नाम तो बाहर के लोगों ने यहाँ रहने वालों को दिया था। और यहीं से इस शब्द का सफर शुरू होता है। जो लोग सिंधु नदी के आसपास रहते थे, उन्हें पुराने जमाने के ईरानियों और यूनानियों ने हिंदू कहना शुरू कर दिया। और फिर बहुत बहुत समय बाद ये जो भौगोलिक पहचान थी, ये धीरे धीरे एक धर्म का नाम बन गई। ठीक है, तो नाम की कहानी तो समझ आ गई। अब वक्त है इतिहास की गहराइयों में उतरने का, एक एक करके उन परतों को हटाने का, ताकि हम उन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों तक पहुंच सकें जहां से ये सब शुरू हुआ। तो इतिहासकार इस पूरे विकास को, इस पूरी यात्रा को 3 बड़े हिस्सों में बांटकर देखते हैं। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है, हम हजारों सालों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले है सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आता है वैदिक काल, और उसके बाद महाकाव्यों और पुराणों का दौर। तो चलिए पहली परत से शुरू करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए, इस दौर के हमारे पास कोई लिखे हुए ग्रंथ तो नहीं है, पर जमीन से मिले सुराग हैं, कुछ सबूत हैं। जैसे कुछ कलाकृतियां मिली हैं जिनमें भगवान शिव से मिलती जुलती आकृतियां हैं, योग की मुद्राएं हैं, मातृ देवी की पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं। ये वो चीजें हैं जो हजारों साल बाद हिंदू धर्म का एक अहम हिस्सा बनी। इसके बाद हम आते हैं दूसरी परत पर, यानी वैदिक काल। ये वो समय है जब इस धर्म की वैचारिक नींव रखी गई। मतलब इसके जो मूलभूत ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनकी रचना इसी दौर में हुई। कह सकते हैं कि आस्था की पूरी इमारत इसी बुनियाद पर खड़ी है। और अब आती है तीसरी और आखिरी प्राचीन परत, महाकाव्य और पुराणों का समय। इस दौर में आकर धर्म का वो रूप सामने आने लगता है जिसे हम आज पहचानते हैं। राम और कृष्ण की कथाएं, शिव और विष्णु के स्वरूप, ये सब यहीं पर आकर ठोस रूप लेते हैं। कर्म और धर्म जैसी जो बड़ी बड़ी अवधारणाएं हैं वो विकसित होती हैं। मंदिर में पूजा, त्योहार, ये सब आम हो जाता है। तो भाषा और इतिहास के इन सभी सुरागों को जोड़ने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? आखिर कितना पुराना है हिंदू धर्म? अगर हम इसकी सबसे पुरानी सांस्कृतिक जड़ों को देखें तो इतिहासकारों का मानना है कि ये परंपराएं, जिनसे आज का हिंदू धर्म बना है, करीब करीब 5000 से 7000 साल पुरानी हैं। जी हाँ, 5 से 7000 साल। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि हिंदू धर्म को किसी एक व्यक्ति ने बनाया नहीं, इसकी स्थापना नहीं हुई। ये तो एक विशाल नदी की तरह है जो हजारों सालों से बह रही है, और इसमें अनगिनत संस्कृतियों, विचारों और आस्थाओं की धाराएं आकर मिलती गई हैं, इसे और बड़ा बनाती गई हैं। और ये सोच हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर कोई आस्था किसी एक सभ्यता की हजारों साल की यात्रा का नतीजा है, तो फिर उसका भविष्य कौन लिखता है?